अच्छी बात है लुटाएं माँ के नाम पर, मगर कभी कभी पलट करके माँ बाप की तरफ भी देख लें कि उन्हें भी पैसों की जरूरत है या नहीं। कभी कभी पलट करके देखें। हकीकत बोल रहा हूं, आप उलमा को शोरा को न भी देंगे तो चलेगा, ये पैगाम लेकर के जाइए। आप इन्हें न भी देंगे तब भी आपके ईमान में कोई फर्क आने वाला नहीं। ये शायरों का काम ही है आपको बैठे बैठे जन्नत में पहुंचा देना, इनका काम ही है। लेकिन अगर आपने अपने माँ बाप को सताया है, माँ बाप को तकलीफें पहुंचाई है, माँ बाप को ईज़ा दिया है, तो याद रखें चाहे कितना भी पैसा आप लुटा दें, आप जन्नत में नहीं जा सकते। आप जन्नत में नहीं जा सकते। आज थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, समझते हैं इस चीज को कि ये महफिल शादी के ताल्लुक से मुनक़िद की गई है ना। मुनकशिफ रज़ा अमजदी साहब हमें और आपको बताते हैं कि ये वो जोड़ा है या वो रिश्ता जिसकी शुरुआत जन्नत से हुई है कि नहीं है। इस कायनात में जो रिश्ता पहला कायम हुआ वो कौन सा रिश्ता कायम हुआ है, बोलिए ना जरा। माँ बेटे का, भाई भाई का रिश्ता कायम हुआ। ये सारे रिश्ते दुनिया में आने के बाद कायम हुए। सबसे पहला रिश्ता जो कायम हुआ है वो किसका हुआ है, मियाँ और बीवी का रिश्ता कायम हुआ, शौहर और बीवी का रिश्ता कायम हुआ। और वो भी कहीं और नहीं, कहाँ कायम हुआ है, जन्नत में कायम हुआ। जन्नत छोटी मोटी जगह तो है नहीं। आपने सुना होगा ना जन्नत के 8 दरवाजे हैं। अच्छा, 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजे की चौड़ाई कितनी है कि जमीन से आसमान तक। ये सिर्फ दरवाजे की बात है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को की तख्लीक की गई, रब ने तख्लीक फरमाई और फिर हुक्म दिया कि जन्नत में रहो। आज अल्लाह का फजल करम में बहुत सारे लोग इसमें साहिब औलाद हैं। कोई अपने सारी औलादों को, 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों किसी के, और वो चारों सेटल हो जाएं, अच्छा जॉब करने लगे, अच्छी नौकरी करने लगे, कहीं दूसरी जाकर के सेटल हो जाए। अब यहाँ पे हमारे लिए वो अलग सी बात है कि वो संगे मरमर का घर बना करके हमारे हवाले कर दें और हमें कहें कि आप तन्हा यहाँ पे रहें, आपको किसी चीज़ की कमी हम नहीं करेंगे। तो बताइए, एक इंसान 5-7 घरों पर मुश्तमिल एक घर हो, कमरों पर मुश्तमिल घर हो, और इंसान उसमें रहे और सुबह में मुलाकात हो जाए और पूछा जाए कि अब तो आपके दिन बड़े अच्छे से गुजर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा होगा, सारे बच्चे आपके सेटल हो गए, जा करके कहीं रह गए, अच्छा सा मकान बना करके दे दिया, घर बना करके दे दिया, तो अब तो आपकी ज़िंदगी चैन और सुकून से गुजर रही होगी। तो क्या जवाब होगा हमारा, बोलिए ना। जो तन्हा रहते हैं उनसे पूछिए कि उनके दिल पर क्या बीतती है। यकीनन वो यही कहेंगे कि मकान अच्छा बनने से नहीं होता है, इसमें संगे मरमर लग जाने से नहीं होता है, मकान बेहतर से बेहतर बना देने से नहीं होता है। अगर औलाद हमारे साथ नहीं है, अगर वो हमारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, तो ये घर हमारे लिए घर नहीं है, ये घर हमें काटने को दौड़ता है। क्या पूछते हैं कि हमारी जिंदगी किस हाल में गुजर रही है, तो भी जन्नत इतनी बड़ी जिसका सिर्फ दरवाजा, एक दरवाजे की चौड़ाई इतनी हो, और उसमें हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को तन्हा रहने को कह दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि उनका भी दिल नहीं लगा, उनका भी दिल नहीं लगा। और जब दिल नहीं लगा तो उन्होंने रब की बारगाह में रिजा पेश कर दिया, बारे अल्लाह मेरे लिए जोड़े का इंतजाम कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने उन्हीं की पसली से हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तख्लीक फरमाई, फिर दोनों का निकाह कर दिया गया। बात बड़ी लंबी है, उधर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। तो आप इस चीज को अपने जहन में रखें कि हजरत आदम की पसली से हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तख्लीक हुई और फिर दोनों का निकाह हुआ। कहाँ हुआ, दुनिया में आने के बाद। दुनिया में आने के बाद तो नहीं हुआ ना, जन्नत में हुआ। तो इंसानों के दरमियान जो सबसे पहला रिश्ता बना है वो कौन सा रिश्ता है, मियाँ और बीवी का रिश्ता। औलादों का सिलसिला तो दुनिया में आने के बाद शुरू हुआ ना, यहाँ से औलादों का सिलसिला शुरू हुआ, यहाँ से शुरुआत हुई है औलाद की। वहां तो सिर्फ यही एक रिश्ता था, कौन, मियाँ और बीवी का रिश्ता था।
तो ये इतना अहम रिश्ता है। हम महफिल मिलाद में जाते हैं, यूं ही बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और फिर उलमा पे भी तानो तशनी करते हैं कि इनको कुछ समझ ही में नहीं आता, वक्त का इन्हें ख्याल ही नहीं होता। कभी कभी ये सोच करके जाएं कि हम ऐसी महफिल में जा रहे हैं, ऐसे रिश्ते के लिए जा रहे हैं, ऐसे रिश्ते की महफिल में जा रहे हैं जिसका आगाज कहाँ से हुआ? जन्नत से हुआ। इंशाअल्लाह रहमान बड़े सवाब के मुस्तहिक होंगे। और जब ये सोच करके जाएंगे ना तो हमारे जाने का अंदाज भी कुछ अलग होगा, हमारे बैठने का अंदाज भी कुछ अलग होगा, हमारे सुनने का अंदाज भी कुछ अलग होगा। शादी, कुछ लोग अच्छा ये भी कह दिया करते हैं, थोड़ा सा हम लोग खुतबा को समझ लेते हैं, समझा दूं थोड़ा सा? आप इजाजत दीजिएगा तभी मैं समझाऊंगा, नहीं तो मैं गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। हमारी शादियां होती है ना, निकाह होता है, आज हम सब कुछ कर लेते हैं, मगर आज तक हम में से कितने लोग हैं जो खुतबा निकाह को समझते हैं? आज निकाह को खुतबा निकाह के हवाले से समझने की कोशिश करते हैं। जो खुतबा पढ़ा जाता है निकाह में, काजी साहब आते हैं, कल निकाह खानी होगी, मौलाना मुनकशिफ साहब आएंगे, निकाह पढ़ाएंगे, तो निकाह से पहले ये क्या करते हैं? खुतबा पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं कि नहीं खुतबा? उसके बाद नहीं जब वो कबूल कराते हैं। तो जो खुतबा पढ़ा जाता है कभी समझें। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम जानते नहीं हैं, अरबी समझेंगे तब ना, और कभी कोशिश भी नहीं करते हैं कि कहें मौलाना मुनकशिफ साहब ये खुतबा पढ़ रहे हैं, थोड़ा समझा भी दीजिए कि इसका मतलब क्या है। जिस दिन हम खुतबा निकाह को समझ गए ना, उसी दिन से सारे खुराफात जो हमारी शादियों में होती हैं सब के सब यकलख्त खत्म हो जाएंगे, यकलख्त खत्म हो जाएगा। और एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ रज़वी दुल्हा चैनल के जरिए, आप लोगों की बातों को, आपके मोहल्ले और गांव की बात को मैं, चूंकि ये पैगाम हर जगह नशर होगा ना, ये पहुंचाना चाह रहा हूं कि आपकी मोहब्बतों के जरिए और यहाँ के उलमा की कोशिशों के जरिए जो नाच और ऑर्केस्ट्रा जैसी अजीम लानत पर पाबंदी लगाई गई है, अगर आपकी मोहब्बतें शामिल ना होती तो ये कभी भी मुमकिन नहीं था। या आपकी देवरिया वालों की मोहब्बतें शामिल ना होती तो ये कभी भी मुमकिन नहीं होता। और इसकी मिसाल जगह जगह दी जाती है कि सिवान जिले में देवरिया एक ऐसी जगह है कि जहां पे ऑर्केस्ट्रा पे पाबंदी लगा दी गई है और आवाम का इसमें बड़ा अहम रोल है। तो जिस दिन हम समझ जाएंगे ना, तो जितनी खुराफात हम करते हैं ना, सबसे हम तौबा कर लेंगे। अच्छा, सबसे बड़ा जानते हैं, अगर कोई आलिम भी हो, मौलाना भी हो ना, अच्छे अच्छों की नहीं चलती है घर में, हकीकत बात, अच्छे अच्छों की नहीं चलती। इस रस्म के नाम पर, शादी के नाम पर हजारों खुराफात हमारे अंदर दाखिल हो चुके हैं। अगर कोई रोक लगाने की भी कोशिश करता है तो खासकर हमारी माएँ और बहनें हैं ना, वो जानते हैं क्या कहती हैं? वो ये कहती है कि शादी रोज रोज थोड़ी होता है, शादी रोज रोज थोड़ी ही होती है, शादी एक बार होती है। तो ऐसी हमारी माँ और बहनों के लिए मेरा एक जुमला है, मौलाना मुनकशिफ साहब, ये हकीकत है कि शादी रोज रोज नहीं होती है, मगर ये भी हकीकत है कि मौत भी रोज रोज नहीं आती। और ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप शादी में ऑर्केस्ट्रा नचा रहे हैं तो उस वक्त आपकी मौत नहीं आ सकती है। कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि डीजे के धुन पर आप नाच रहे हैं तो उस वक्त आपकी मौत नहीं आ सकती है। कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि आप खुराफात में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो तो उस वक्त मौत नहीं आ सकती है। कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि अगर आप शराबे पी रहे हो तो उस वक्त मौत नहीं आ सकती है। कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि आप बुराई कर रहे हो उस वक्त आपकी मौत नहीं आ सकती है। बल्कि मौत जब आना होगा वो आ जाएगी, वो ये नहीं देखेगी कि आप शराब में डूबे हुए हैं या जुआ में डूबे हुए हैं या आप ऑर्केस्ट्रा में मुलव्विस हैं, बल्कि जो उसका वक्त मुतय्यन है वो आ करके रहेगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? नबी ने क्या फरमाया? नबी ने फरमाया है कि कोशिश करो कि तुम्हारी मौत ईमान की हालत में हो। इंसान को ये मुकम्मल ये सोच करके जिंदगी गुजारना चाहिए कि हमारा कोई भी कदम शरीयत इस्लामिया के खिलाफ ना हो। इसलिए कि जो नमाजें पढ़ते हुए जिसकी मौत वाक़ई होगी उसके साथ मामला ही कुछ और किया जाएगा। जो ऑर्केस्ट्रा देखते हुए मरेगा उसके साथ मामला ही कुछ और किया जाएगा। आप जानते हैं अच्छी तरीके से, आप आए दिन अखबारात को पढ़ते रहते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जहाँ पे गुनाह होते हैं, जहाँ पे ऑर्केस्ट्रा होता है,
जहां पे गाने बाजे होते हैं, हजारों वाकयात हमारे निगाहों के सामने हैं। हम आए दिन देखते रहते हैं कि किसी ना किसी की मौत हो जाती है। तो भाई हम क्यों, जिस चीज से इस्लाम ने हमें मना किया, इस्लाम ने आपको खुशियां मनाने से रोका नहीं है, बल्कि तो रब का फरमान है कि अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, कि तुम्हें जो भी नेमत मयस्सर हो मिले तो तुम उस पर खुशियां मनाओ और उसका खूब खूब चर्चा करो। तो आपकी जिंदगी में खुशी आ रही है, आप खुशी मनाएं, लेकिन उसका भी एक उसूल है, उसका भी एक दायरा है। आपने अभी जितना किया, जितना आपने खर्चा किया, जितना आपने नमाजा, ये सारा हक पर है, ये सारे जायज जगहों पे खर्चा है। आपको खर्चा ही करना है, अल्लाह ने आपको नवाजा है, लोगों को खिलाने पे खर्चा कीजिए। और सिर्फ अपने भाई यूं ही को मत देखिए, ये जिनके यहाँ से हमारा खाना पीना चलता है, सिर्फ उन्हीं को मत देखिए, बल्कि इस मौका से अगर अल्लाह ने आपको इतनी ही दौलत से नवाज दिया है तो कुछ गरीबों का भी भला कर दीजिए। कुछ गरीबों को चुन लीजिए, 5 ही सही, 4 ही सही, 2 ही सही, 1 ही सही, कोई यतीम आपको नजर आता है, आप उसको बुला करके लेकर के आइए और उससे कहिए। कोई बेवा औरत है, उसको पकड़ करके अपने घर में लेकर के आइए। कोई गरीब है, उसे लेकर के आइए। और जिस दिन शादी आपके यहाँ हो रही है, उसे खाना खिलाइए, उसके लिबास का इंतजाम कीजिए और कहिए कि ये मुझे खुशी मयस्सर हो रही है शादी की शक्ल में, आप मेरे लिए दुआ करें। वो जो दुआ करेगी बेवा औरत और वो जो यतीम बच्चा दुआ करेगा, वो सीधे जाकर के अर्श इलाही से टकराएगा। कोशिश तो करें। आज सबसे बड़ी चीज, असल में मौजू की तरफ मैं अभी तक नहीं आ पाया जहां मुझे जाना चाहिए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, जो खुतबा निकाह के हवाले से मैंने आपके सामने कहा है, बयान किया है, आपको बताया है, उसको थोड़ा सा सुन लीजिए। खुराफात खुद ब खुद हमारे दरमियान से रुखसत हो जाएगा। हम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए। नहमदुहु, हम उसी की तारीफ करते हैं, व नस्तईनुहु, और उसी से मदद तलब करते हैं, व नस्तगफिरुहु, और उसी के बारगाह में तौबा करते हैं, व नतवक्कलु अलैहि। आगे क्या है? व नतवक्कलु अलैहि, और उसी की जात पर भरोसा करते हैं। जरा सोचिएगा थोड़ी देर के लिए। आज हम अपने समाज में, अपने मुआशरे में नजर डालें, कहते क्या है, हमारे कहने में और करने में कितना फर्क है। हम क्या कहते हैं खुतबा निकाह के हवाले से कि वो नतवक्कलु अलैहि, ऐ अल्लाह हम तेरी ही जात पर भरोसा करते हैं। लेकिन जरा बेटों वालों से पूछिए कि वो कितना रब की जात पर भरोसा करते हैं। जब शादी करने के लिए चलते हैं तो रब की जात पर कितना भरोसा होता है। लड़की वालों से तो यही ना कहा जाता है कि घर बन रहा है, पैसा कम पड़ गया, दे दीजिए, एक मोटरसाइकिल दे दीजिए, 2 लाख रुपए दे दीजिए। तो कितना हमारा रब की जात पर भरोसा है। इमाम साहब को पकड़िए, कहिए कि आज के बाद से ये खुतबा बंद कर दीजिए। हकीकत बात है, पकड़िए और कहिए कि बंद कर दीजिए, इसलिए कि हमारा भरोसा रब की जात पर नहीं है, बल्कि हमारा भरोसा बेटी के बाप पर, दुल्हन के बाप पर। आप काहे लगा रहे हैं कि रब, हमें यह याद दिला रहे हैं कि हमारा रब की जात पर भरोसा बंद करवा दीजिए। और अगर इसको चलने देना चाहते हैं तो अपने दिल से ये दुनिया की लालच और जहेज की लालच को अपने दिल से निकाल दीजिए। इसको बीच में मैं छोड़ रहा हूँ, आयत को थोड़ा सा मैं लेता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जो हम खुतबा में जो आयत पढ़ते हैं, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ीना तसाअलूना बिही वल अर्हाम। क्या ऐ लोगों, डरो अल्लाह से जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और फिर उसी से उसका जोड़ा बनाया और फिर उससे सारी कायनात को चलाया है, फिर उससे औलादों का सिलसिला चलाया और एक दूसरे पर
जो तुम्हारे रिश्ता है तुम उसका ख्याल रखो, जिसका वास्ता दे करके तुम सवाल करते हो। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला फरमाता है, इन चीज के तरफ जरा अपने नजर को हम डालें कि हम एक रिश्ता करने के लिए जाते हैं, खासकर आज की नौजवान नस्लों के लिए है कि रिश्ता करने के लिए जाते हैं, रिश्ता हुआ, जैसे ही बीवी घर में आई तो माँ बाप से तफरका हो गया, माँ बाप से जुदाई हो गई। रब फरमाता है इतना हम काम करने के लिए जा तो रहे हो जरूर, मगर याद रखो जो दूसरे तुम्हारी रिश्तेदारियां हैं उनसे तुम्हारा रिश्ता कभी भी टूटना नहीं चाहिए, उनका रिश्ता तुम्हारे साथ कायम रहना चाहिए, उनका रिश्ता तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए। लेकिन हमारा है इस चीज पर अमल, बीवी की मोहब्बत में इतना पागल हो जाते हैं कि माँ बाप को भी भूल जाते हैं। एक तरफ इतनी तो हकीकत है कि ये रिश्ता जन्नती है, हकीकत है ये, लेकिन याद रखें इतनी अहमियत भी है, उतना ही कम भी है ये रिश्ता, इस रिश्ते का ठहरा कम है, इस रिश्ते का ठहरा बिल्कुल जीरो है। निकाह में होता क्या, काजी साहब आते हैं, खुतबा पढ़ते हैं, कुछ प्रोसेस होता है और पूछते हैं कि क्या आपने कबूल किया, आप कहते हैं कि हाँ यही ना होता है, यही ना कहा जाता है, इतना कहा गया रिश्ता मुनक़िद हो गया। बस एक लफ्ज कहा, एक लफ्ज आपने कहा कि मैंने कबूल किया, रिश्ता हो गया। लेकिन जिंदगी के किसी भी मोड़ पर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद, किसी भी उम्र में आप चले जाएं और जाकर के वहां पे सिर्फ एक लफ्ज बोल दें, जानते हैं ना आप लोग, सिर्फ एक लफ्ज बोल दें, चाहे आप पेड़ पर चढ़ करके बोलें, चाहे बैतुल खुला में जाकर के बोल दें, चाहे मस्जिद में जाकर के बोल दें, चाहे किसी रूम में जाकर के बोल दें, चाहे किसी दोस्त से बोल दें, सिर्फ इतना कह दें कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो ये रिश्ता बाकी रहा? बोलिए ना, बाकी रहा? नहीं ना बाकी रहा। लेकिन माँ बाप का रिश्ता, बोलिए ना, ये टूटने वाला रिश्ता है, खत्म होने वाला रिश्ता है। आप पूरे सेमिनार करा लीजिए, पूरे सिवान जिला के जितने उलमाए किराम हैं सबको इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा करके कहिए कि जितना खर्चा लगेगा हम देने के लिए तैयार है, जितना वक्त आपको लगता है लगा लीजिए, मगर कहीं से किसी भी तरीके से मेरे बाप के साथ जो बाप होने का रिश्ता है, मेरे बाप के साथ मेरा बेटा होने का रिश्ता है, इस रिश्ता को खत्म कर दीजिए। तो कोई कर पाएगा? पूरी जिंदगी कोशिश करते रहे, बोलिए ना, नहीं ना खत्म कर पाएंगे, कभी भी नहीं खत्म कर सकते। तो एक रिश्ते की ठहराव इतनी है, जो माँ बाप का रिश्ता है, एक बाप और बेटे के दरमियान का रिश्ता है, जो एक बेटा और माँ के दरमियान का रिश्ता है, और माँ बाप की कितनी अहमियत है। सिर्फ एक वाकया मैं आपको सुना करके अपनी गुफ्तगू को तूल देना मुनासिब नहीं समझता हूँ, मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा, चूँकि मौलाना मुनकशिफ साहब को भी 10-15 मिनट बोलना है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में माँ बाप की कितनी अहमियत है, बस इसको ज़रा अपने जहन में लाइए कि एक शख्स आया, एक नौजवान आया और अपने बाप की शिकायत, अपने बाप की शिकायत कि मैं कमा करके लाता हूँ, बाप के हवाले करता हूँ और मेरा बाप मेरी इजाज़त के बगैर, मेरे पूछे बगैर खर्च कर जाता है, खर्च कर जाता है। अब उसने शिकायत की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कासिद भेज दिया कि जाओ जाकर के इसके बाप को बुला कर लेकर के आओ। अब वो कासिद गया उस बूढ़े शख्स के पास, जाकर के कहा कि चलो तुम्हें नबी पाक ने बुलाया। तो उस बूढ़े आदमी ने पूछ दिया कि क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया। तो जब बूढ़े ने पूछा तो कासिद ने कह दिया कि इसी बात है, तुम्हारे बेटे ने नबी की बारगाह में तुम्हारी शिकायत की है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बंदे ने सुना ना, उस बूढ़े ने, कि मेरी शिकायत मेरा बेटा होकर के नबी पाक से किया, तो रास्ते में आ रहा था और दिल ही दिल में, अरब के लोग हैं, उनका अदब बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा, उनको अपनी अदब पर इतना नाज था, अपनी जबान पर इतना नाज था कि वो अपने अलावा सबको अजम कहते थे, यानी दूसरों को कोई जबान आती ही नहीं, जबान सिर्फ उनको आती। तो शायरी उनके रग रग में रची और बसी थी। तो उसने दिल ही दिल में, जबान से नहीं,
बुलंद आवाज से नहीं पढ़ा था, दिल ही दिल में उसने कुछ अशार तरतीब दिए थे। उसने दिल ही दिल में कहा मगर खालिक तो सब कुछ जानता है, रब तो सब कुछ जानता है, वो तो दिलों में छुपी हुई बातों को भी जानता है। हम क्या सोच रहे हैं उसे तो इस चीज की भी खबर है। उस रब ने हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जिब्रील आप जाओ नबी की बारगाह में और जा करके कहो कि ये जो बूढ़ा शख्स आ रहा है ना, वो उन अशार को यहाँ मजबे में सुनाए जो उसने अपने दिल में कहे। इधर बूढ़ा आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़े शख्स से सवाल किया कि जो दिल ही दिल में तुमने अशार कहे हैं तुम उसे सुनाओ। कहा कि हुजूर मैंने तो कहीं नहीं कहा, ये तो मेरे दिल की बात थी जो सिर्फ मैं जानता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी वो बात रब को भा गई है, रब को भा गई है और ये रब का हुक्म है कि पूरे मजमे को सुनाया जाए। उसने अरबी में अशार सुनाया जिसका माहसल जानते हैं क्या? इसका माहसल ये था कि मेरे बेटे जब से तू पैदा हुआ ना तो मैं अपने लिए जीना भूल गया। जरा सोचिएगा। और ये आज के दौर के भी हर इंसान की यही हालत है या नहीं? हर इंसान की यही हालत है। जितने बाप हैं और उनकी औलादें हैं वो सब इस चीज को महसूस करते होंगे कि जब तक शादी नहीं हुई रहती है, कोई औलाद नहीं हुई रहती है, तब तक हर इंसान अपने स्टैंडर्ड के बारे में सोचता है। हमारा कपड़ा कैसा होना चाहिए, हमारे रहने की जगह कैसी होनी चाहिए, हमारा बिस्तर कैसा होना चाहिए, हमारा जूता कैसा होना चाहिए, हमारी टोपी कैसी होनी चाहिए। हर लम्हा हर वक्त अपने आप को बनाने और संवारने के बारे में और अपने स्टाइल के बारे में सोचता है। लेकिन जैसे ही उसके शादी हो जाती है अल्लाह के फजल से और एक बच्चे की विलादत हो जाती है तो यकलख्त वही इंसान, चाहे अमीर हो या गरीब, इसमें हर शख्स मुब्तला, याद रखिएगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हर बाप की यही कैफियत होती है। वो अपने लिए सोचना छोड़ देता है, अपनी औलाद के बारे में ज्यादा सोचने लगता है। जब कभी बाजार जाता है ना कपड़ा खरीदने के लिए तो वही बाप वही इंसान है, जब तक औलाद नहीं थी तो बाजार जाता था तो सबसे पहले अपने लिए लिबास का इंतखाब करता था। अब बाजार जाता है तो पहले अपनी औलाद के लिए इंतखाब करता है, बाद में अपने लिए करता है। कोई चीज खाने के लिए लेना होना तो पहले औलाद के बारे में सोचता है। ईद का मौका आ जाए ना, अगर खासकर गरीब है तो ईद का मौका आ जाए तो ये सोच करके गुजर जाता है कि चलो पिछला वाला है ना उसी को इस्त्री वगैरह करके अपना काम चला लेंगे, अपने बेटे के लिए कपड़े का इंतजाम कर देते हैं। होता है कि नहीं होता? उसने कहा कि जब से तू पैदा हुआ तब से मैंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया। बेटा जब तुझे धूप में मैं देखता था ना तो मैं खुद धूप में रहूं तो मेरा जिस्म जलता हुआ महसूस नहीं होता था, लेकिन जब तुझे धूप में देखता था तो मैं अपने जिस्म की चमड़ी को जलता हुआ महसूस करता था। चाहे कितना हूं ठंड के अंदर मैं हूं, मुझे ठंडी का एहसास नहीं होता था, लेकिन जब तुझे ठंड में देखता था तो मुझे सर्दी का एहसास हुआ करता था। बेटा मैंने सब कुछ तेरे लिए त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया और आज तेरी ये मजाल कि तूने नबी की बारगाह में मेरी शिकायत कर दी। इतना जब सुना तो पूरा मजमा रोने लगा, पूरा मजमा रोने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस नौजवान से कि तू क्या लेकर के आ गया है, तुझे खबर नहीं है कि तू किसकी शिकायत कर रहा है? अरे तू अपने बाप की शिकायत कर रहा है। सुन अंता व मालुका ले अबी का, तू भी अपने बाप का है और तेरा माल भी तेरे बाप का है। यानी जिस तरीके से लाख कोशिश के बावजूद तेरा बाप से रिश्ता मुनक़ते नहीं हो सकता है, इसी तरीके से तेरी कमाई हुई सारी की सारी दौलत तेरे बाप की मिल्कियत है, तेरे बाप की मिल्कियत से अलग नहीं हो सकती है। और जब तेरे बाप की मिल्कियत से अलग नहीं हो सकती है तो उसे खर्च करने के लिए तेरी इजाजत की क्या जरूरत है? तो मेरे नौजवान साथियों, आप खुसूसियत के साथ शादी हो, बीवी है, आप उसके भी हक का ख्याल रखें, माँ बाप के हक का भी ख्याल रखें। आज तो ताज्जुब इस बात का है सर कि हम लोग बीवी के भी हकूक को कम हक नहीं अदा करते हैं। माँ बाप तो छोड़िए, नबी ने क्या फरमाया? एक अच्छा शौहर होने की निशानी क्या बताई? नबी ने फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए, वही अपनी बीवी के लिए पसंद करो। जो तुम्हारा होना चाहिए वही तुम्हारे लिए, तुम्हारी बीवी के लिए होना चाहिए। एक अच्छा शौहर तब बनता, नबी ने फरमाया जो खुद खाओ वही अपनी बीवी को खिलाओ, जो खुद पहनो वही अपनी बीवी को पहनाओ। तब बताइए ना हम लोग में से कितना है कि जो खुद खाते हैं वही अपनी बीवी को खिलाते हैं? कितने लोग हैं? कहने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोग घर में दो किस्म का खाना थोड़ी ही बनता है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों के लिए बिरयानी बन जाती है और बीवी को कह देते हैं कि नहीं तुम अपने लिए दाल चावल बना लो। अगर बिरयानी बनती है तो हम भी खाते हैं, वो भी खाती है।
दाल चावल बनता है तो हम भी खाते हैं, वो भी खाती है, रोटी सब्जी बनती है तो हम भी खाते हैं, वो भी खाती है। तो जो खाने का स्टैंडर्ड है एक ही है, लेकिन हम हक तलफी करते हैं, बीवी के हकूक को कमा हक नहीं अदा करते हैं। ये तो घर का मामला है ना। कभी घर से हम बाहर भी तो निकल करके जाते हैं, कभी बाजारों में भी तो जाते हैं, बढ़िया सा कोई स्वीट नजर आ गया तो खुद खा लिए। कभी हमने सोचा है कि हमारी एक बीवी भी है, उसे भी इसकी हाजत होगी, उसका भी मन करता होगा खाने का, उसका भी दिल करता होगा खाने का। बाजार में गए, सीमान गए, जाकर के होटल में पहुंच गए और खूब कोरमा पे कोरमा चल रहा है, बिरयानी पे बिरयानी चल रही है। कभी हमने सोचा है कि बीवी को के लिए भी लेकर के चले, या कम से कम किसी दिन बीवी ही को लेकर के यहाँ पे चले? बोलिए ना, कभी सोचा है हमने? कभी ऐसा किया है? कभी नहीं किया। तो फिर हम कैसे मिसाली शौहर हो सकते हैं? कहाँ किस किस मकाम पर हम अपनी बीवी की भी हक तलफी नहीं करते? आज लिबास का मामला है, पहनने का मामला है, तो अपने लिए अच्छे से अच्छे लिबास का इंतजाम होता है। करते हैं कि नहीं करते? गर्मी के लिए अलग किस्म का लिबास है, ठंडी के लिए अलग किस्म का लिबास है, और वो भी ऊंची क्वालिटी का, ऊंची क्वालिटी का। और बीवी की जब बात आती है तो सीधे कह देते हैं कि कमे में काम चला लो, ये ठेला वाले जो लेकर के गुजरते हैं इन्हीं से खरीद लो। करते हैं कि नहीं करते? अच्छा, तर्क क्या देते हैं अगर कह भी दिया जाए, भाई आप अपने लिए इतना अच्छा लिबास खरीद रहे हैं, इतना महंगा और कीमती लिबास खरीद रहे हैं, और बीवी के लिए इतना हल्का फुल्का लिबास खरीद रहे हैं, या उसे खरीदने के लिए कह रहे हैं, तो भाई इसकी वजह क्या है? तो हमारा जवाब क्या होता है? यही जवाब होता है कि क्या करना है, घर ही में तो रहना है। अपने मिजाज को जरा सा बदले। क्या कहते हैं? घर ही में तो रहना है। ये तो हम मर्दों की बेगैरती है, ये हमारी बेगैरती है, हम मुसलमानों की बेगैरती है। बीवी, एक औरत का श्रृंगार उसके शौहर के लिए होना चाहिए, एक औरत के अच्छे लिबास उसके शौहर के लिए होना चाहिए। मगर जब हमें अपनी बीवी को अपने पास रखना होता है तो उसे गंदा मुंदा रखते हैं, फटा पुराना लिबास में रखते हैं, और जब दूसरों के सामने लेकर के जाते हैं तो बना संवार कर लेकर के जाते हैं। ये हमारी बेगैरती है। बदला इस चीज को। एक औरत का जो भी चीज है वो किसके लिए होना चाहिए? उसके शौहर के लिए भी होना चाहिए। उसका अच्छा लिबास उसके शौहर के लिए है, उसका अच्छा, उसका बनाव श्रृंगार उसके शौहर के लिए है। और आज हमारी औरतें शौहर के छोड़ करके बाकी सब के लिए बदले मिजाज को, घर को, और घर में बीवी को अच्छे ढंग से रखते हैं, अपने सामने रखते हैं। जिस दिन से ये तरीका हम अपना लेंगे तो समाज से 99% बीमारी खुद ब खुद जो दूसरों से ताल्लुकात के खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हम इन चीजों पर अमल करने की कोशिश करें।